41 इमारतों के रहवासियों के पुनर्वास का क्या हुआ? 3 हफ्तों में स्थिति स्पष्ट करें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। नालासोपारा में 41 अवैध इमारतों पर की गई कार्यवाही के बाद बेघर हुए रहवासियों का पुनर्वास कैसे किया जाएगा और इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यह जानने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार और वसई विरार नगर निगम से सवाल किया। इसके बारे में शपथ पत्र 3 हफ्तों में यानी कि 6 मार्च तक पेश करने का आदेश दिया गया है। इससे बेघर रहवासियों को बड़ी राहत मिली है। नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित जमीन पर बिल्डरों ने 41 अवैध इमारतें बनाई थी। इन इमारतों में 2000 से अधिक परिवार रह रहे थे। उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन 41 इमारतों को अवैध करार देकर उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद वसई विरार नगर निगम ने इन इमारतों को गिराने की कार्यवाही शुरू की। इन अवैध इमारतों पर कार्यवाही के आदेश देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने रहवासियों के पुनर्वास का निर्देश भी दिया था, लेकिन अभी तक इन रहवासियों का पुनर्वास नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें सड़क पर झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहना पड़ रहा है। बच्चों की परीक्षाएं नजदीक है, इसलिए जल्द से जल्द इन बेघर हुए रहवासियों के पुनर्वास की मांग को लेकर अधिवक्ता चेतन भोईर, बैरी डिसोजा ने अधिवक्ता विजय कुर्ले के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्य और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। उस समय अदालत ने पूछा कि इन रहवासियों का पुनर्वास कैसे किया जाएगा और इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बारे में 3 हफ्तों में शपथ पत्र पेश करने का आदेश राज्य सरकार और नगर निगम को दिया गया। अधिवक्ता विजय कुर्ले ने कहा, यह कार्यवाही अमानवीय तरीके से हो रही है, इसलिए हमने पिछले हफ्ते सोमवार को जनहित याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। इस कार्यवाही के कारण आम नागरिकों के संविधान में दिए गए आवास के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यह बात हमने अदालत के सामने रखी। बता दें कि 41 में से 38 इमारतें ध्वस्त हो गई है। वसई विरार नगर निगम ने इन 41 इमारतों पर कार्यवाही शुरू की है। गुरुवार शाम तक 41 में से 38 इमारतें ध्वस्त कर दी गई थी। यह जानकारी उपायुक्त दीपक सावंत, अवैध निर्माण विभाग प्रमुख ने दी है। उन्होंने कहा है कि हमने लोगों को विश्वास में लेकर कार्यवाही की, इसलिए कार्यवाही के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। शुक्रवार को शेष 2 इमारतों को ध्वस्त करके यह कार्यवाही पूरी की जाएगी। पिछले 20 दिनों से यह कार्यवाही चल रही थी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबरें पूर्वांचल न्यूज। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, हम आपकी आवाज को जरूर उठाएंगे।